बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम मुजफ्फरुद्दीन कजल अरसलान की स्वाने याद को पेश कर रहे हैं, जो अल्दगोस खानदान के हुक्मरान थे और इसका हुक्मरान अता बेग कहलाता था। वो एक काबिल जिक्र तारीखी रहनुमा थे जिनकी जिंदगी की कहानी नुमाया कामयाबियों और चैलेंजों से अबारत है। बयानिया इसके इब्तदाई सालों, इसके दौरे हुकूमत के अहम लम्हात और इसके पीछे छोड़ी गई मेरास का अहाता करेगा। इसके किरदार की पेचीदगियों और तारीखी तनाजुर को दरियाफ्त करते हैं जिसके ने इसके फैसलों को तश्कील दिया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मुजफ्फरुद्दीन कजल अरसलान उस्मान, जो कजल अरसलान के नाम से मशहूर है, 1186 से 1191 तक एडगोस के हुक्मरान अता बेग थे। कजल अरसलान सल्जूक सुल्तानत के साबिक केचा फौजी गुलाम एडगोस का बेटा था, जिसने शोहरत हासिल की और एडगोस खानदान कायम किया और 1160 से मगरबी ईरान के सल्जूक सुल्तान को अपनी कुठपुतली के तौर पर कामयाब हो गए। इस तरह ज्यादातर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मगरबी ईरान ताम इसके बेटे और जानशीन मोहम्मद जहां पहलवान के दौरे हुकूमत में खानदान कमजोर हो गया था और इसने अपने बहुत से इलाकों को खो दिया था। इसने सिर्फ अजरबैजान और आनान का कंट्रोल बरकरार रखा था। इस दौरान कजल अरसलान तब्रेज और इसके गुर्दरनुमा का इंचार्ज था। कजल अरसलान जहां पहलवान के मौत के बाद 1186 में तख्त पर बैठा और इसने अल मलक अल मुअज़्ज़म मोहतरम बादशाह का लक़ब इख्तियार किया। ताहम कजल अरसलान फौरी तौर पर जहां पहलवान की बेवा अन्नाच खातून की क़यादत में एक धड़े के साथ तसादम में आ गया, जिसने इनके दो बेटों, जो जहां पहलवान की हमायत की जरिए असना सल्जूक सुल्तान तुगलक के मातहत महज एक शख्सियत है। इसने खुद को एडोस की गिरफ्त से आजाद किया और इनका मुकाबला किया, यहाँ तक कि इसे 1190 में कजल अरसलान के आदमी ने पकड़ लिया। इसकी फौरन बाद इसे कैद कर दिया गया। इसी वक्त मरकजी ताकत कमजोर होने लगी, क्योंकि ममलोक, जिन्होंने अपने इलाकों में अपने मुतसल्लत मजबूत कर लिया था, सुल्तान की बात नहीं मानना चाहते थे। यहाँ तक कि शेरवान शाह अव्वल ने, जो अता बेग का लॉन्च मैन हुआ करता था, ने एडगोस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की और कजल अरसलान के तख्त पर बैठने की ख्वाहिश की मुखालफत की। इसके जवाब में कजल अरसलान ने 1191 में शेरवान पर हमला किया, दरबंद पहुंचा और पूरे शेरवान को आखिरी सल्जूक हुक्मरान कजल III अपने मतहत कर दिया। 1191 में तुगलक अरसलान ने महजूर कर दिया। कजल अरसलान ने शुरू में नवाजिदा सल्जूक शहजादे संजार इब्ने सलमान शाह को सुल्तान करार दिया, लेकिन फिर खुद को सुल्तान करार देने का इंतखाब किया। अगले साल ताहम वो अपने बिस्तर पर कत्ल पाया गया। गालिबन अंश खंतून के उकसाने पर कजल अरसलान के भतीजे नसरुद्दीन अबू बकर ने अपने चाचा की मौत के फौरन बाद एक्शन लिया और एडगोस तख्त पर बैठा, जबकि अन्नाच खतून और इसके दो बेटे फारस इराक के साथ साथ लड़ते रहे और वहां से फरार हो गए। तुगलक III कंट्रोल के लिए होने में कामयाब हो गए थे। कमालुद्दीन अब्बारी की मदद से कैद हो गए। बाकी अगजोज की तरह कजल अरसलान भी फारसी सकावत अदब के हामी थे। फारसी शायरी की तारीख में एक नुमाया किरदार अदा करने वाले शायर असीर रोद्दीन अख्स्यानी ने मजबरुद्दीन बाकियानी की जगह कजल अरसलान की दरबारी शायर के तौर पर ले ली। मुमताज शायर खाकानी, जो शवाखी से तबरेज चले गए थे, कजल अरसलान से भी आशना हुए और उन्होंने बात की तारीफ करते हुए नज़में लिखी। एक और शायर निजामी गंजावी, जिन्हें फारसी अदब का सबसे बड़ा रोमानवी अफसानवी शायर समझा जाता, ने अपने खसरो और शीन पहले मोहम्मद जहां पहलवान और फिर कजल अरसलान को वक्फ किया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त
ہم سلجوق سلطان کے آخری سلطان تغرل 3 کو بیان کریں گے، اس لیے ہمیں کل تک کی اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔